हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए करना चाहते हैं या फिर अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा, एक आपको वो बनाना होगा कि आप इतने सब्जेक्ट अपने रेंज में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री रख रहे हैं, फिजिक्स रख रहे हैं, मैथमेटिक्स रख रहे हैं, आप इतने सब्जेक्ट से बीएससी करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है, उस हिसाब से उनकी रैंक क्लियर होती है, उसके बाद उनको सीट मिल जाती है। कभी कभार बहुत से स्टूडेंट केमिस्ट्री चाहते हैं लेकिन उनको मैथ्स मिल जाता है, फॉर एग्जांपल एएमयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले से प्लान करना होगा। आपको सबसे पहले क्या प्लान करना होगा? आपको सबसे पहले प्लान ये होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दें, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपको अपना एक टारगेट बनाना होगा कि कितनी यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रिफर है। फॉर एग्जांपल आप 4 या 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट में रख लीजिए, कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लीजिए और उसमें आप चेक करिए कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सीयूईटी में है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जामिया की बात करें तो आपको क्या करना होगा, जामिया यहाँ से यूनिवर्सिटी जब ओपन करेंगे आप, तो यहाँ से आप जामिया को ओपन करेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया, फॉर एग्जांपल आपके टारगेट में जामिया मिलिया इस्लामिया, आप जामिया से कोई कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपका जो भी कोर्स करना है, तो आपको क्या करना होगा, जामिया का ओपन करना होगा और देखना होगा सीयूईटी में कौन कौन सा कोर्स जामिया ने दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जामिया ने सीयूईटी में कौन कौन से कोर्सेज दिए हैं। आप देखिए, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए संस्कृत और बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन्स स्टडीज़, बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बीवॉक और सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स और बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज। तो अगर आपका टारगेट इसमें से कोई आ रहा है कि आप इसमें से किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जामिया से करना चाहते हैं आप, या फिर और भी यूनिवर्सिटी है जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करा रही है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीयू का चेक करना चाह रहे हैं या फिर जेएनयू का चेक करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के जेएनयू चेक करना होगा। तो चेक करते हैं जेएनयू में बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इसमें है कि नहीं है सीयूईटी में। तो जेएनयू हमने ओपन किया और हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज़ की लिस्ट आ गई, कोर्सेज़ की लिस्ट आ गई है और यहाँ पे देखते चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो जामिया ने तो इनको दे दिया कराने के लिए सीयूईटी को। अब जेएनयू जो है सीयू, अब इसमें देखना होगा कि आप जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं है, तो इनकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा और इनको चेक करना होगा। तो इन्होंने जेएनयू ने इन्होंने सीयूईटी में अपना नहीं दिया है जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको चेक करना होगा कि बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जेएनयू में है कि नहीं है। बेसिकली ये जो सीयूईटी है ये सारी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है सीयूईटी सारे स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे जेई मेंस का पेपर होता है तो जेई मेंस की काउंसलिंग होती है और फिर सारे कॉलेज मिल जाते हैं। फिर आईटी एडवांस में बहुत से स्टूडेंट चले जाते हैं, तो आईटी एडवांस में आईआईटीज होती है, टॉप की आईआईटीज टॉपर को मिल गई, फिर ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होने वाला, सीयूईटी सब कुछ यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप एक फॉर्म फिल कर दें और उसके बाद जो है एक फॉर्म फिल कर दें आंख बंद करके और आप चाहें सारे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। आपको ये चीज़ सोचना ही होगा। जब आप ये सोच लें कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उसके बाद आप देखें कि उसमें वो कोर्स है कि नहीं है, और फिर जो दूसरा जो यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट है उसको आप देखिए कि उसका जो कोर्स है, जिस कोर्स से आप करना चाह रहे हैं, वो सीयूईटी में है कि या वो खुद कंडक्ट करवा रहा है। क्योंकि सीयूईटी में अभी सारे कोर्सेज नहीं आए, पार्शियल ही कोर्सेज आए हैं, ठीक है। एएमयू ने भी 9 से 10 कोर्सेज ही दिए हैं। एएमयू ने बीएससी का सिर्फ होम साइंस
CUET में दिया, बाकी सब कुछ डायरेक्ट AMU खुद कराएगा। तो अगर आप BSc इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं, BSc इन जूलॉजी बॉटनी करना चाहते हैं, तो फिर आपके AMU से अगर करना चाहते हैं तो फिर आप CUET का फॉर्म बिल्कुल भी मत फिल करें, ठीक है। आप अपना टारगेट सेट कर लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और कौन सा कोर्स है, और उसके लिए उस कोर्स के हिसाब से आप 3-4 यूनिवर्सिटी या 5 यूनिवर्सिटी देख लीजिए, और उसमें आप ये देखिए कि उनका कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया जामिया मिल्लिया इस्लामिया अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया, और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, यानी कि आपको जो है बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होना चाहिए तो भी आप BSc, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% से लेस होना। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे टेस्ट आपको किसका देना होगा CUET में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी, अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है तो आप वहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए, आप बायोलॉजी का पेपर दे दीजिए, और उसका जो स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपको जामिया में एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप उसके रैंक में आ जाते हैं तो, ठीक है, मेरिट में आ जाते हैं तो। लेकिन अब जैसे बात ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना होगा, आप CUET का फॉर्म तो फिल करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपके टारगेट में 3 यूनिवर्सिटी है, तो आपको क्या करना होगा, उस कोर्सेज को आपको देखना होगा कि JNU है, DU है, AMU है, जामिया, 4 यूनिवर्सिटी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इस 4 यूनिवर्सिटी को अपने टारगेट में बना लिए हैं, तो इसमें क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज CUET में है, कौन कौन से कोर्सेज CUET में नहीं है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को, और हाँ मैंने ये भी बता दिया था कि बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, बीटेक के लिए 9 यूनिवर्सिटी है जो बीटेक करा रही है, 7 यूनिवर्सिटी का कॉमन सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस 2 का चेंज है, एक DU, एक मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। DU में क्या है, सिर्फ मैथमेटिक्स करना है और आपको जनरल टेस्ट देना है और एक लैंग्वेज टेस्ट देना है, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में क्या करना है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपको उर्दू देना है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देना है। तो जिस भी स्टूडेंट को आपको पहले कोर्स सेलेक्ट कर लें और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, मैं तो यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें पहले, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी, और फिर आप उसमें देखें कि उसका जो कोर्स है वो CUET में गया है या फिर नहीं गया। अगर CUET में गया हुआ है तो उसका कौन कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट लेने की बात कर रहा है, उस सब्जेक्ट को आप CUET में फिल कर दें, और यूनिवर्सिटी वाले एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपना फिल कर लें, और जो ये इसका जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है वो आप यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पे वो मांगेगा। ओके स्टूडेंट, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट करके वो पूछ सकता है कि अगर उसका कोई सब्जेक्ट है और वो किस यूनिवर्सिटी से करे, या फिर उसके टारगेट में कोई यूनिवर्सिटी है और वो चाहता है कि उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहता है या बीटेक करना चाहता है या फिर BA करना चाहता है, BSc करना, वो सब कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।